माननीय मोदी जी, आई नो कि बीजेपी अब भारतीय जनता पार्टी नहीं, अब भीम जनता पार्टी बन गई है। और बिल्कुल साथियों, मुझे पता था कि जब बीजेपी का हिंदू मुस्लिम वाला प्रोपोगेंडा कमजोर पड़ जाएगा तो ये नया प्रोपोगेंडा लेके आएंगे, सर्व सामान्य वर्ग VS OBC SC ST। और बिल्कुल साथियों, अब यह ऐसा ही कर रहे हैं अपनी कुर्सी बचाने के लिए, सत्ता पर काबिज रहने के लिए। क्योंकि साथियों, ज़्यादातर नेताओं का और पार्टियों का कोई भी अस्तित्व, वर्चस्व और स्वाभिमान कुछ नहीं होता है, न नियम न कानून। इन्हें सिर्फ सत्ता पर काबिज रहने के लिए, अपनी कुर्सी बचाने के लिए ये लोग कुछ भी कर लेते हैं, कुछ भी। और साथियों, ये लोग अब कुछ भी कर भी रहे हैं। लगातार हमारे देश में हम देख रहे हैं किस प्रकार से अब आपस में ही लोग एक दूसरे से लड़ रहे हैं, एक दूसरे से अब जातियां लड़ रही हैं। समझ रहे, हमने देखा कि किस प्रकार से पहले लोग बाग आंदोलन कर रहे थे सड़कों पर, रोजगार के लिए, समझ रहे, शिक्षा के लिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ। अब लेकिन कुछ नहीं, अब सभी लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी जातियों के लिए आंदोलन कर रहे हैं। और बिल्कुल साथियों, जिसने भी मोदी जी को ये UGC याद दिला दिया, उसने मतलब मोदी जी का जरूर फायदा करवा दिया। क्योंकि अब सब भटक गए लोग भाग भाई, किसी को कोई मतलब नहीं, सिर्फ अब अपनी अपनी जाति देख रही। और साथियों, हम सभी ने देखा ही किस प्रकार से UGC 2026 जो भेदभाव को लेकर गाइडलाइन लाए, उसमें भेदभाव मिटाने के लिए जो गाइडलाइन लाई गई, उसमें ही भेदभाव ले आए और सामान्य वर्ग, जनरल कैटेगरी को अलग रखा। और अब साथियों, एक नया गाइडलाइन लेके आए हैं UGC 2026 में, नियुक्तियों को लेकर। अस्थायी जो नियुक्तियां होती हैं शिक्षा विभाग संस्थानों में, उनमें शिक्षक और भी अन्य कर्मचारियों को लेकर, तो अब उसमें आरक्षण ले आए। बहुत अच्छी बात है कि आरक्षण ले आए। साथियों, इसी आरक्षण की वजह से तो आज हम विश्वगुरु हैं। लेकिन साथियों, इसमें भी इन लोगों ने भेदभाव किया और EWS वर्ग को बाहर रखा। क्या नहीं है हमारे भारत देश के लोग नहीं है, जनता नहीं है EWS वाले हैं? साथियों, एक तो पहले ये झुंझुना पकड़ाया, समझ रहे, EWS के नाम का, और इसकी जो प्रक्रिया, प्रमाण पत्र बनवाने की इतनी जटिल प्रक्रिया रखी कि एक साधारण व्यक्ति तो उसका आधा जीवन इसी में निकल जाए, प्रक्रिया प्रमाण पत्र बनवाने में। और उसके बावजूद भी आप अलग रख रहे, समझ रहे, संविधान का उल्लंघन, आरक्षण तक का उल्लंघन ये कर रहे हैं। क्योंकि आर्थिक आधार पर EWS को जो मान्यता मिलनी चाहिए वो नहीं, समझ रहे, आपस में ही अब लड़ा दिया है साथियों हम लोगों को। इन लोगों ने अपनी सिर्फ और सिर्फ कुर्सी बचाने और राजनीति के लिए, और लड़ रहे हैं लोग और भटक रहे हैं इधर से उधर। और बिल्कुल साथियों, आप सभी से तो यही कहूँगा कि समझदार बने, जागरूक बने, लेकिन कभी भी धर्म विरोधी ना बने। और आवश्यकता है अब आपको सही और गलत को पहचानने की, कि क्या सही है और क्या गलत है। बिल्कुल।